जय माता दी। नमस्कार दोस्तों, ज्ञान ट्रेडिंग की लर्निंग वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हम लोग देखने वाले हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के कुछ इंपॉर्टेंट इंट्राडे लेवल्स प्लस सेंसेक्स एंड मिड कैप, इन सभी के लेवल्स जो हमारे लिए लाइव मार्केट में किस तरीके से वर्क करते हैं। एंड इन सभी स्ट्रेटेजी के ऊपर हम लोग आज डिस्कशन करने वाले हैं, तो वीडियो में बने रहते हैं। एंड यस, यहाँ पे जो भी कंसेप्ट शेयर की जाती है वो सिर्फ और सिर्फ लर्निंग पर्पज के लिए रहता है। एंड यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन या ऑब्जर्वेशन पर्पज के लिए ही इसे आप कंसिडर कर सकते हो। बात करें कि हम लोगों ने लास्ट वीडियो में भी डिस्कशन किया था कि निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में हम लोगों ने देखा था कि अगर हमें आज के दिन ट्रेड प्लान करना हो, दैट इज करंट सेशन में, तो हमारे लिए जो प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन हो तो हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। काफी लोगों की क्वेरी भी थी कि यहाँ पे जैसे कि जो ऑलरेडी हो गया है तो वो चीज समझ में आ रहा है कि वहां पे वर्क कर रहा है, तो क्या ये चीजें हमारे लिए कमिंग डेज में भी वर्क करेगा या नहीं। जैसे कि हम लोगों ने इसके पहले ट्रैक किया था लास्ट वीडियो में, तो हम लोगों ने यहाँ पे देखा था कि यहाँ पे हम लोगों ने इस सेशन में 24th को हम लोगों ने ट्रैक किया, प्लस हम लोगों ने 25th का रिटर्न ट्रैक किया, तो वहाँ पे काफी बेटर तरीके से वर्क कर रहा था। तो उसके बाद क्या हुआ कि लाइव सेशन, जैसे कि हमारा लास्ट सेशन जैसे कि मार्केट में ट्रेडिंग हुआ जैसे कि 38th को, तो हम लोग चेक करते हैं कि लाइव सेशन में क्या वो कमिंग सेशन में वर्क कर रहा है या नहीं। तो उसके ऊपर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। जैसे कि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बताया था कि निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के लिए हमारे पास जो प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन का जो हाई एंड लो होता है वो काफी ज्यादा क्रूशियल होता है, मेक और ब्रेक लेवल होता है, एंड उसी के ऊपर सारा कंसेप्ट ट्रिगर करता है। तो आज भी हम लोग उसी के अकॉर्डिंग मिड कैप के ऊपर भी डिस्कशन करेंगे, सेंसेक्स एंड फिन निफ्टी में भी। यहाँ पर क्या होगा, जैसे कि मैं 30 अप्रैल को ट्रेड करना हो तो हमारे 29 का डेटा इंपॉर्टेंट रहेगा, एंड इसको हम लोग ध्यान से समझेंगे। तो 29 के लिए हमारे पास जो एक सबसे हाई बनेगा एंड जो लो बनेगा, उन दोनों को हम लोग कंसिडर करेंगे। इसके बाद हम लोग अपने एक्सेल डेटा को ओपन कर लेंगे, जहां पे काफी बेहतर तरीके से आपको समझ में आएगा कि हम लोग यहाँ पे क्या डिस्कशन करने वाले हैं। यहाँ पर क्या होगा कि हमारे लिए जो प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन का 29 का जो हाई था वो हम लोगों ने यहाँ पे प्लॉट किया, जो लो था हम लोगों ने इसको प्लॉट किया। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इन दोनों के बीच का डिफरेंस आप ट्रिगर करोगे, इसको यहाँ पे टी कैंडल हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो ये जो टी कैंडल का फॉर्मेशन है वो लास्ट वीडियो में अगर आप चेक कर सकते हो, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पहला पार्ट का वीडियो सेशन अटैच कर दूंगा, वहां पे चेक कर लेना। तो यहाँ पर उसका कैलकुलेशन आपको समझ में आ जाएगा, काफी आसान सा बेसिक कंसेप्ट है। तो उसके बाद हमारे पास जो 38th का जो डेट है, इसमें जो हमारे लिए जो ट्रेडिंग कैंडल होगा वो क्या हो जाएगा, 22nd जो कैंडल होगा हमारे लिए ट्रेडिंग हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें कि जो 22nd का जो कैंडल था, यहाँ पे निफ्टी की मिड कैप की बात हो रही है यहाँ पे, तो इस सेशन में जो 22nd कैंडल होगा वो हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अभी 22nd कैंडल कैसे है उसका कैलकुलेशन लास्ट वीडियो में बताया गया, एक बार आप पहले उस वीडियो को देखो, तब समझ में ज्यादा बेटर तरीके से आएगा। ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट, नाइन्थ, 10th, 11th, 12th, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, ये हमारा 22nd कैंडल है, दैट इज 11। 11 बजे की जो कैंडल थी वो हमारे लिए एक रिवर्सल कैंडल था, एंड हम लोग वहां पे उसी के अकॉर्डिंग जो है प्लान ऑफ एक्शन को कंसिडर करेंगे। सिंपली क्या करना होगा, जो रिवर्सल कैंडल होगा उसका हाई एंड लो हम लोग सिंपली मार्क करेंगे, एंड इसके बाद जो होता है, आप देखो यहाँ पे मार्केट ने कितने ब्यूटीफुल तरीके से यहाँ पे टॉप बनाया। मार्केट कॉन्स्टेंटली यहाँ पे ऊपर की तरफ मूव ऑन कर रहा था कॉन्स्टेंटली, एंड यहाँ पे एग्जैक्टली मार्केट ने एक एग्रेसिव टॉप बनाया, एंड यहाँ पे इसका हाई एंड लो हम लोगों ने मार्क कर लिया। अगर इसका हाई ब्रेकआउट हो जाता है तो हम लोग वहां पे उसके अकॉर्डिंग प्लान करते हैं, एंड यहाँ पे इसका लो ब्रीच हुआ तो हम यहाँ पे लो के अकॉर्डिंग प्लान करेंगे। एंड एसएल एंड टारगेट की बात क्या हो सकती है, हम लोगों ने लास्ट वीडियो में ऑलरेडी डिस्कशन कर रखा है। अभी क्या बात हुई कि यहाँ पर जो 11 का कैंडल है, इसका क्लोजिंग कितना है, 12,214, एंड आप देख सकते हो कि यहाँ पे इसका लो ब्रीच हुआ, हम यहाँ पे 12,200 का पुट ऑप्शन एक बार चेक कर सकते हैं कि वहां पे मोमेंटम में हमें किस तरीके का ट्रेड देखने को मिला था। तो यहाँ पे क्या होगा, मिड सीपी निफ्टी 12,200 का जो पुट ऑप्शन है, 11 बजे हमारे जो है एंट्री ट्रिगर हुई थी। 11 बजे का जो कैंडल तो उसका हाई एंड लो के बाद हमारी एंट्री ट्रिगर हुई है। तो 11 बजे का कैंडल ये रहा हमारा, ये कौन सा है, 338। इसके बाद की कैंडल कौन सी थी, ये रहा 357। तो इसी कैंडल का हम लोगों ने हाई को कंसिडर कर लिया, 357 में हमारी एंट्री ट्रिगर हो गई है। एंड इसके बाद आप देख सकते हो कि ये 357 से वन वे आपको जो है 445 का हाई देखने को मिला है। तो आप समझ सकते हो कि यहाँ पे 357 से 445 का वन वे बड़ी रैली देखने को मिली। तो आपने यहाँ पे देखा कि कितने पॉइंट का हम लोगों ने मोमेंटम कैप्चर किया। तो आप यहाँ पे का मोमेंटम पॉइंट से कंसिडर से अगर आप देख सकते हो, ऑलमोस्ट यहाँ पे 86 पॉइंट का हम लोग को डिफरेंस देखने को मिल रहा है, मतलब 86 पॉइंट यहाँ पे कैप्चर हुए मिड कैप में। मिड कैप में स्कैल्पिंग के हिसाब से वर्क करोगे तो 2 से 4 लॉट में
एंड यहाँ पे अगर सिर्फ और सिर्फ 50% की बात हो रही है, यहाँ पे 100% मोमेंटम की नहीं, अगर आपने 40 पॉइंट भी कैप्चर किया एंड एक लॉट में इसका 120 का लॉट होता है, तो वहां पे 120 लॉट में 40 पॉइंट मतलब एक ही लॉट में आपको 7 से 8 हजार रुपए का गेन एंड ऑलमोस्ट 3 से 4 लॉट में स्कैल्पिंग के हिसाब से वहां पे आप कंसिडर कर सकते हो कि यहाँ पे मोमेंटम कितना स्विंग है, कितना ज्यादा हार्ड देखने को मिल रहा है। अभी बात करें कि सिमिलरली हम अगर ट्रेड प्लान करना हो जैसे कि 29 को हम लोग देखते हैं कि मार्केट में 29 को ट्रेड करना था, तो हम लोगों ने 28 का डेटा कंसिडर किया एंड 29 में जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे लिए रिवर्सल कैंडल क्या था। आप देख सकते हो यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे सब चीजें मेंशन, अगर यहाँ पे इसको हम लोगों ने अभी लाइव में चेक किया होता तो वीडियो थोड़ा सा बड़ा बन जाता है, इसके लिए हम लोगों ने यहाँ पे ऑलरेडी डेटा को मेंशन कर रखा है। आप अगर क्रॉस चेक कर सकते हो कि 28 का हाई एंड लो यही था या नहीं था, आप चेक कर लेना। 29 का जो हमारे लिए रिवर्सल कैंडल था कौन सा हो जाएगा, 10th कैंडल जो होगा हमारे लिए रिवर्सल हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 10th कैंडल की बात हो रही है मिड कैप में, तो इसमें जो 10th कैंडल कौन सा होगा, ये रहा 9th, यहाँ से मार्केट ओपनिंग थी 29th, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, ये रहा। ये तो पुट ऑप्शन है, तो यहाँ पर मिड कैप के साथ 10th कैंडल की बात हो रही है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, ये रहा ये कैंडल एग्जैक्टली। आप देख सकते हो कि 10th कैंडल मतलब मार्केट में जो है हमारा इसी कैंडल का जो हाई एंड लो हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था। इसके बाद जहां पर मार्केट का ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट होगा हम लोग उसके अकॉर्डिंग रैली को प्ले करेंगे। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे इस कैंडल का हाई एंड लो हम लोगों ने मार्क कर लिया। लो कितना है, 12,270, मतलब 12,283 का इसका क्लोजिंग है, मतलब 12,300 का पुट ऑप्शन हम लोग एक बार चेक कर सकते हैं। 12,300 का पुट ऑप्शन आप देख सकते हो यहाँ पे इमीडिएट 10:05 हमारे एंट्री ट्रिगर हो गया शॉर्ट साइड में एंड यहाँ पे 29 को 10:05 12,300 का पुट ऑप्शन। अगर आप यहाँ पे एक प्रीमियम के हिसाब से भी कंसिडर करोगे तो आपको समझ में आएगा कि मोमेंटम में किस तरीके का चेंजेस है एंड वहां पे कितना पॉइंट्स हमें डिलीवर करके देखने को मिल रहा है, तो आप बेटर तरीके से क्लेरिफाई कर पाओगे। ये रहा 29 का डेटा, 10:05 पे एंट्री ट्रिगर हुई है, मतलब इस कैंडल में। इस कैंडल का हाई कितना है, 356 का क्लोजिंग है, 360 कंसिडर करते हैं कि 360 पे एंट्री ट्रिगर हुई है ना। आप देख सकते हो यहाँ से 360 से वन वे 412 का हाई देखने को मिला है, मतलब सिंपली यहाँ पे 50 पॉइंट का एक बड़ा गेन आसानी से हमें देखने को मिल रहा है। 50 पॉइंट का बड़ा गेन है तो आप कंसिडर कर सकते हो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 20 पॉइंट पे आपने कैप्चर किया, सिर्फ और सिर्फ 20 पॉइंट, मतलब 50 पॉइंट पे हम लोग सिर्फ 40% की बात कर रहे हैं। 40% एक लॉट में 120 क्वांटिटी होती है, 20 पॉइंट में होता है 2400, 2400 स्कैल्पिंग है तो ऑब्वियस सी बात है कि 3-4 लॉट में ट्रेडिंग देखने को मिलती है, तो 4 लॉट में कितना गेन होगा आप अपने अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर लेना, आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगा। तो आपने देखा कि मार्केट में कितने ब्यूटीफुल तरीके से रिवर्सल कैंडल को हम लोग प्रेडिक्ट कर पा रहे हैं कि यहाँ पे रिवर्सल कैंडल देखने को मिला एंड इसके ऊपर मार्केट सस्टेन ही नहीं हुआ एंड वन में बड़ी गिरावट देखने को मिली, तो काफी अच्छे तरीके से ये वर्क भी कर रहा है। तो इसी तरीके से हम लोग अपने इस स्ट्रेटेजी को फिन निफ्टी में भी एक बार चेक करके देख सकते हैं कि क्या ये स्ट्रेटेजी फिन निफ्टी में वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन का डेटा हम लोग उसी को चेक कर रहे हैं। इसके बाद भी अगर आप चेक कर सकते हो, हमारे पास जो 30th का ट्रेडिंग करना हो तो हमारे 29th का डेटा क्रूशियल रहेगा। हम लोगों ने यहाँ पे ऑलरेडी डेटा मेंशन कर रखा है जिससे कि वीडियो थोड़ा सा बड़ा ना हो सके। आप अगर अपने अकॉर्डिंग क्रॉस चेक करके देख लेना कि यही हाई बना था या नहीं, आप देख सकते हो। 29 का हाई एंड लो आप चेक कर लेना एंड उसके बाद जो 30th का था हमारे लिए इसका रिवर्सल कैंडल क्या हो जाएगा, 9th कैंडल। अब 9th कैंडल कैसे आ रहा है उसके लिए वीडियो को पहला पार्ट चेक कर लेना, ज्यादा बेटर समझ में आएगा। 30th का वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको पहला पार्ट का लिंक देखने को मिल जाएगा। 30th तक को हमारे लिए जो है वो जो 9th कैंडल है वो हमारे लिए मेक और ब्रेक का काम करेगा। ये रहा फर्स्ट, सेकेंड, सॉरी यहाँ पे हम चेक करेंगे, ये फिन निफ्टी की बात हो रही है तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6th, 7th, 8th, 9th, ये रहा 9th कैंडल। एग्जैक्टली मार्केट ने यहाँ पर ही टॉप बनाया था। आप देखो यहाँ पे मार्केट ने प्रॉपर्ली इसका हाई एंड लो को हम लोगों ने मार्क किया एंड इसके बाद जैसे ही हमारी एंट्री ट्रिगर होगी हम लोग वहां पे अपने ट्रेड को प्लान करेंगे। अब देखो यहाँ पे इसका हाई एंड लो हम लोगों ने मार्क कर लिया एंड इसका लो यहाँ पे भी रीच हुआ है 10 बजे, तो हमारी एंट्री ट्रिगर 10 बजे देखने को मिलेगी फिन निफ्टी में। क्लोजिंग कैंडल का जिस कैंडल का हाई एंड लो हमें मार्क करना है उसी कैंडल का जो हमारा नियरेस्ट स्ट्राइक प्राइस होगा हम लोग उसको बेसिकली कंसिडर करेंगे। ओटीएम में नहीं जाना है, नहीं तो मोमेंटम में प्रीमियम में थोड़ा सा वैल्यूएशन आपको बेटर नहीं मिलेगा। इसके लिए हम लोग प्रेफर करेंगे कि हमारा जो नियरेस्ट थोड़ा सा स्लाइट आईटीएम हो जाए या एटीएम हो जाए तो हम लोग उसको एक बार कंसिडर कर सकते हैं।
यहाँ पर बात हो रही है कि जैसे कि मार्केट में मोमेंटम है, हमें अपसाइड मिले चाहे डाउनसाइड मिले, तो हम लोग एंड इसके बाद वहां पे आप देख सकते हो कि मोमेंटम में किस तरीके का हमें चाहिए। यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि ये जो वैल्यू है यहाँ पे, इस कैंडल का क्लोजिंग कितना है, क्लोजिंग 26,200। तो यहाँ पे 10 बजे हमारी एंट्री ट्रिगर हो गई है 26,200 के पुट ऑप्शन में। तो इन टर्म्स ऑफ प्रीमियम वैल्यू आप वहां पर भी चेक कर सकते हो कि जो है प्रीमियम में किस तरीके का हमें चेंजेस देखने को मिला है। तो फिर निफ्टी 26,200 के पुट ऑप्शन की बात हो रही है यहाँ पे, एंड 10 बजे हमारी एंट्री ट्रिगर हुई है। 10 बजे की कैंडल कौन सी है, तो ये रहा। हाँ, एक बार आप चेक कर सकते हो कि ये जो क्लोजिंग कैंडल है 10 बजे, और 10 बजे हमारे प्रीमियम में किस तरह का फर्क देखने को मिला है। ये 9, ये रहा 10 बजे की कैंडल। हाई कितना है, 510, 510। यस, प्रीमियम थोड़ा सा हाई है विक्स की वजह से। 510 के बाद ये वन वे आपको 512 में 552 का हाई देखने को मिला, मतलब यहाँ पे भी आपको 40 पॉइंट का गेन देखने को मिला है। अब फिर निफ्टी का लॉट में 40 पॉइंट, आप सिर्फ और सिर्फ 50% की बात करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ 20 पॉइंट की बात हो रही है। 20 पॉइंट का मतलब फिर निफ्टी में 65 का लॉट है, मतलब 1300 रुपए का गेन, एंड 4 से 5 लॉट में गेन कितना होगा आप अपने अकॉर्डिंग चेक कर लेना। अब देखो ध्यान से, मार्केट ने कितने ब्यूटीफुल तरीके से यहाँ पे हाई को प्रेडिक्ट किया, एग्जैक्टली टॉप का फॉर्मेशन बना, एंड इसके बाद मार्केट इस हाई को ब्रेक ही नहीं कर पाया। यहाँ पे हम लोगों ने इस लो को जो मार्क किया है, अब देखो ये पूरे दिन मार्केट इस हाई, इस लो पर सस्टेन ही नहीं कर पाया। यहाँ पर कोशिश किया, ब्रीच कर दिया, फिर कोशिश किया, फिर ब्रीच हो गया। मतलब ये ब्यूटीफुल तरीके से इस बेसिकली प्रेशर जोन डेवलप हुआ, एंड यहाँ से मार्केट सस्टेन नहीं कर पाए। यहाँ पे बड़ी फॉल देखने को मिली है यहाँ पे हमें। अभी बात हो रही है कि जैसे कि हम लोगों ने फिर निफ्टी का डेटा 38 को चेक किया, तो हम लोग एक बार इसको 29 में भी चेक कर सकते हैं कि क्या बिटफुल वेदर ये डेटा वर्क कर रहा है या नहीं। तो इसके लिए क्या होगा, सिंपली हम लोगों ने यहाँ पे गैन एक्सेल सीट को ओपन किया, यहाँ पे डेटा ऑलरेडी मेंशन है, एंड ये मैनुअल डेटा है, आप इसको चेंज भी कर सकते हो। जैसे कि कमिंग सेशन में हमारे पास सेकंड में को ट्रेडिंग होगा, तो वहां पे हम लोग इसको बस हाई एंड लो मार्क करेंगे, एंड उसके बाद हमारे पास रिवर्सल कैंडल देखने को मिल जाएगा। फिर निफ्टी के 29 में हमें जो हमारा रिवर्सल कैंडल होगा, दैट इज आवर 11th कैंडल। 11th कैंडल का जो हाई एंड लो होगा हम लोग उसको मार्क करेंगे। ये ना फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8, 9, 10, 11th, ये रहा 11th कैंडल। इस कैंडल में 10:05 पे 10:05 पे हमारे पास जो है इसका लो एंड हाई हमें मार्क कर लेना है, एंड इस पर आप देख सकते हो मार्केट ने इसका हाई को ब्रेक ही नहीं किया। मार्केट ने जैसे ही इसके लो को ब्रीच किया है, वन बाई आइदर ये साइडवेज में चला गया, चाहे आपको कुछ ना कुछ गेन डेफिनेटली देखने को मिला है। वन में एक बड़ी गिरावट यहाँ पे देखने को मिली, एक अच्छा सा यहाँ पे भी रिटर्न हमें देखने को मिल रहा है। यस, थोड़ा सा टाइम, बट डेफिनेटली मार्केट में यहाँ पे एक हमें अच्छा सा गेन देखने को मिला है। अगर प्रीमियम की बात करोगे 26,235 का क्लोजिंग है, एंड यहाँ पे अगर लो के आप देखोगे तो हमारे जो है एंट्री ट्रिगर हुआ है इस कैंडल में 10:15 पे। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि 26,235 का क्लोजिंग है, तो 26,250 का पुट ऑप्शन है, 26,200 का पुट ऑप्शन भी चेक कर सकते हैं। हमारे एंट्री ट्रिगर हुए किस कैंडल में, ये रहा 10:15 पे 26,200 का पुट ऑप्शन। वहां पे आप फिर प्रीमियम के वैल्यू पे आप देख सकते हो कि प्रीमियम के वैल्यू पे किस तरीके का चेंजेस देखने को मिला है, तो ज्यादा बेटर समझ में आएगा। एंड 10:15 की बात हो रही है, 26,200 या 25, ये 1050, इस कैंडल का हाई कितना है 477। ये वन वे आपको 477 से यहाँ पे जो है ऑलमोस्ट 500 का यहाँ पे हाई देखने को, 504 का हाई देखने को मिला। अगेन यहाँ पे हम लोग सिर्फ और सिर्फ जो है 10 पॉइंट भी कैप्चर करोगे तो आप फिर निफ्टी में देख सकते हो कि वहाँ पे कितना बड़ा गेन हमें देखने को मिला है। समहाउ आपका एटलीस्ट आपका लॉस तो नहीं हुआ, कुछ ना कुछ प्रॉफिट तो मार्केट में आपको देखने को मिला ही है। चलिए बात करें कि हम लोगों ने देखा कि ये फिन निफ्टी प्लस मिड कैप में काफी ब्यूटीफुल तरीके से वर्क करता है। तो हमारा एक और इंडाइसिस है जो काफी इसमें एक्सपायरी भी होती है, दैट इज अवर सेंसेक्स। यहाँ पर भी हम लोग इस डेटा को चेक करेंगे कि ये डेटा वर्क कर रहा है या नहीं। जैसे कि मैं 38 को ट्रेड करना हो, तो हमारे लिए जो हमारा 29 का डेटा है वो मेक और ब्रेक है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, हम लोग यहाँ पे ऑलरेडी डेटा मेंशन कर रखे हैं, सभी में सिमिलर प्रोसेस, सिमिलर स्ट्रेटेजी है। आप अगर अपने अकॉर्डिंग क्रॉस चेक भी कर सकते हो तो आपको वहां पे समझ में आ जाएगा वो वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहे हैं। अभी आप देख सकते हो यहाँ पे में 38 को मैं ट्रेड करना था, तो हमारे लिए जो रिवर्सल कैंडल था 38 का वो था 14th कैंडल। तो 14th कैंडल का आप हाई एंड लो मार्क कर लोगे। ये रहा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, ये रहा 14th कैंडल। इस कैंडल का हाई एंड लो हमें मार्क कर लेना है, एंड इसके बाद जाए जिधर भी वो ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करेगा
हम लोग उसके अकॉर्डिंग अपने प्लान ऑफ एक्शन को कंसिडर कर सकते हैं। आप देख सकते हो ध्यान से, इसका हाई और लो हम लोगों ने मार्क किया एंड इसका लो इमीडिएट इस कैंडल ने ब्रीच कर दिया। इसका लो कितना है 80,302। तो यहाँ पे हम 80,300 का पुट ऑप्शन चेक कर सकते हैं एंड ये रहा हमारा 10:25 पे हमारी एंट्री ट्रिगर हुई क्योंकि इसी कैंडल ने लो को ब्रीच किया है। तो 80,300 का पुट ऑप्शन अगर आप सेंसेक्स में चेक करोगे तो आपको समझ में आएगा कि मोमेंटम में कितने ज्यादा चेंजेस हमें देखने को मिला है। प्रीमियम का वैल्यू थोड़ा सा आपको हाई मिल सकता है क्योंकि थोड़ा सा हम लोग अभी नेक्स्ट एक्सपायरी की तरफ चेक कर रहे हैं, वहां पे वैल्यूएशन में थोड़ा सा फर्क आपको मिल सकता है। 80,300 का पुट ऑप्शन की बात हो रही है, वैल्यू थोड़ा सा आपको देखने को मिलेगा कि मोमेंटम में किस तरीके का चेंजेस था। तो ये ना हमारा 10:25 पे हमारी एंट्री ट्रिगर हुई है 10:25 में एंड 10:25 की बात हो रही है। तो ये ना इस कैंडल का हाई कितना है 637। ये 637 से वन वे आपको 725 का हाई देखने को मिला है। तो आप कंसिडर कर सकते हो कि 637 से ये 725 मतलब यहाँ पे सिंपली आपको ऑलमोस्ट 88 पॉइंट का गेन मिला। इस 88 पॉइंट में आप सिर्फ और सिर्फ 50% मतलब 40 पॉइंट पे कैप्चर करते हो। सेंसेक्स में 20 का लॉट होता है, तो एक लॉट में आपको 800 का प्रॉफिट एंड वहां पे 4 से 5 लॉट में 3 से 4,000 रुपए का आसानी से इजी गेन देखने को मिला है। तो काफी अच्छी रिटर्न आपको यहाँ पर भी देखने को मिली है। सिमिलरली हम लोग यहाँ पे एक और ट्रेडिंग सेशन में इसको ट्रैक करेंगे, दैट इज अबाउट 29 को हमें ट्रैक करना हो तो हमारे 28 का डेटा क्रूशियल रहेगा। अभी हम लोग क्या करेंगे, सिंपली अपने एक्सेल को ओपन करेंगे यहाँ पे एंड यहाँ पे सारी चीजें ऑलरेडी सिंपली मेंशन है कि किस चीज ट्रेड करना था एंड क्या रिवर्सल कैंडल हो सकता है, तो सारी चीजें यहाँ पे ऑलरेडी पहले से मेंशन है। 29 को हमारे लिए रिवर्सल कैंडल दैट इज अवर 8th कैंडल। तो 8th कैंडल का लो एंड हाई हमें मार्क करना है एंड वहां पे क्या करने हम लोग वहां पे चेक करेंगे। ये रहा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट्थ। ये रहा एग्जैक्टली मार्केट ने यहाँ पे बॉटम को प्रेडिक्ट किया। आप देखो हम लोगों ने देखा कि मार्केट हमेशा क्या है कि टॉप का फॉर्मेशन बढ़ रहा है, यहाँ पे मार्केट ने प्रॉपर्ली बॉटम को प्रेडिक्ट किया एंड आप देखो ध्यान से बॉटम के बाद हमें मार्केट ने एक अच्छी सी बुलिश रैली हमें देखने को मिली। जैसे इसका हाई ब्रेकआउट हुआ वो हमने बड़ी रैली हम लोग यहाँ पे देखने को मिल सकता है, काफी अच्छी मोमेंटम के साथ ये सस्टेन भी हुआ एंड मार्केट ने स्लो को ब्रीच ही नहीं किया, मतलब पूरे दिन मार्केट इसके ऊपर ही सस्टेन किया। यहाँ पे कभी भी हमारा एसएल ट्रिगर होता हुआ दिखाई नहीं है। तो आपने देखा कि ये स्ट्रेटेजी काफी ब्यूटीफुल तरीके से वर्क कर रहा है एंड हर जगह काफी अच्छे तरीके से डेवलप हो रहा है। बट यस यहाँ पे जो भी स्ट्रेटेजी शेयर की जाती है आप भी फिलहाल काफी समय तक इसे थोड़ा सा एक ऑब्जर्वेशन के पर्पज से ही कंसिडर कर सकते हो। एंड यस सबसे इंपॉर्टेंट बात कि लोगों को एक्सेल डेटा की रिक्वायरमेंट होती है, कैसे मिलेगी? इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको चैनल का लिंक देखने को मिल सकता है, वहां पे आप ज्वाइन करके चेकआउट कर सकते हो। तो वीडियो एक्सेल से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको शेयर कर दी जाएगी। तो फ्रेंड आज के लिए इतना ही। आई होप वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो अपने फ्रेंड के साथ डेफिनेटली शेयर करें और इस तरह की वीडियो रेगुलर पाने के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। कल फिर मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।